ये यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। मैया यशोदा कौन है पिछले जन्म में? धरा। धरा। और ये धरा नाम की स्त्री है, खूब सेवा करती है। क्या पुण्य किया कि कृष्ण की माता बन गई। देखो, बिना पुण्य के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुछ भी प्राप्त होगा तो पुण्य से ही प्राप्त होगा। इसलिए द्रौपदी कृष्ण की बहन बनी तो पुण्य किया, यशोदा मां बनी पुण्य किया, अर्जुन मित्र बने पुण्य किया, गोपियां भगवान के सानिध्यता को पाई पुण्य किया। बिना पुण्य के परमात्मा का परिकर बनना, उनके आसपास रहना, क्या बिना पुण्य के संभव है? उत्तर दीजिए। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा पुण्य आप भी कीजिए, और ऐसा पुण्य कीजिए कि जिस पुण्य के बल पर अगली लीला में कोई ना कोई भगवान आपको भी अभिनय रोल दें कि आप हमारी गोपी की, माँ की, बहन की लीला में सम्मिलित हों। जरूर कीजिएगा। इसलिए आप लोग अब यशोदा माँ कौन सा पुण्य करके, क्या पिछले जन्म की लीला है, ये सुनते हैं। उसके पूर्व 2 मिनट हमारे सभी आचार्यों की तरफ से हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रोफेसर स्वामी जी श्री गुरुदेव भगवान श्री रमेश कुमार पांडे जी, पूर्व कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, वहां आपने पढ़ाया है और आज भी कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संस्कृत भारती के। गुरुजी के पढ़ाए बच्चे बड़े बड़े पदों में हैं। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में गुरुजी वहां प्रोफेसर रहे हैं। वर्षों तक वहां रह के गुरुजी ने सेवा दी है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की, और गुरुजी के द्वारा अब इनके सिग्नेचर से प्रोफेसर बनते हैं लोग। गुरुजी के मार्गदर्शन में कितने लोग पीएचडी करते हैं, कितने लोग प्रोफेसर बनते हैं, कुलपति बनते हैं। जब तक गुरुजी का साइन नहीं होता तो ये इस तरह के गुरुजी परम विद्वान हैं। आज कृपा करके पधारे हैं, दास को दर्शन दिए। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान को दास का बारंबार नमन। 2 मिनट गुरुजी का आशीर्वाद लेकर के, आशीर्वचन सुन के पुनः यशोदा मैया के पूर्व जन्म की कथा हम आपको सुनाएंगे कि क्या पुण्य से कृष्ण के पुत्र बनने का, कृष्ण की मां बनने का मां ने सौभाग्य पाया। पूज्य गुरुदेव। गुरुजी आप बैठे। तव कर कमलस्थां स्फाटिकीं अक्षमालां नख किरण विभिन्नां दाडिमी बीज बुद्ध्या प्रतिपल मनुकर्षन् जेन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणी ते मंदहासः, वाणी ते मंदहासः। व्यासपीठ पर विराजमान भारतीय सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के परमाचार्य, अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो इस धर्म ध्वजा के धुरंधर आचार्य। मित्रों, यह हम सब लोगों के सौभाग्य का क्षण होता है जब हम इस तरह से संवेत होकर के इनके सानिध्य में आते हैं। और जो वाग देवता सरस्वती हैं, उनकी 2 धाराएं हैं। एक बड़े आचार्य ने लिखा है, द्वे वर्तमनी गिरो देव्याः शास्त्रंच कविकर्म च। 2 मार्ग हैं सरस्वती के। एक मार्ग होता है जिससे कवि बनता है व्यक्ति, और दूसरा मार्ग है जिससे शास्त्र का समीक्षक बनता है, शास्त्र का आचार्य बनता है, व्याख्यान देने वाला बनता है, प्रवचन करने वाला बनता है। तो जो पहला वाला मार्ग है, उस मार्ग में क्या है कि प्रतिभा का उत्कर्ष होता है। प्रतिभा के बल से वो संसार में वह तत्व देखता है जिस तत्व को द्यक्ष की बात क्या कहें, त्यक्ष भगवान शंकर भी,
अष्टाक्ष भगवान ब्रह्मा भी, सहस्राक्ष भगवान इंद्र भी नहीं देख पाते हैं, उस तत्व को वह व्यक्ति देखता है प्रतिभा के बल से, सरस्वती की कृपा से देखता है। और ऐसा प्रतिभावान व्यक्ति बिना प्रज्ञा के कुछ नहीं कर पाता है। प्रज्ञा क्या चीज होती है, तो उसमें बताया कि स्मृति रतीत विषया मतिरागामी गोचरा बुद्धिस्तात्कालिकी गेया प्रज्ञा त्रैकालिकी मता। जिसकी स्मृति, बुद्धि और प्रज्ञा, ये तीन चीजें। स्मृति होती है जो बीती हुई घटनाओं से संबंधित है, बुद्धि होती है जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान वाली होती है, और मति होती है जो भविष्यगामिनी होती है, जिसको विजनरी कहते हैं। ये जब तीनों चीजें एक साथ पुंजित होकर के बनती हैं तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। और प्रज्ञावान, मैंने देखा आप लोगों के बीच में आकर के आचार्य जी उस कथा को सुना रहे हैं जिस कथा को सुखदेव, महाराज सुखदेव जी ने सुनाया है। किसको? परीक्षित को। जो परीक्षित कितने घबराए हुए हैं, जिनको भय है मृत्यु का कि जल्दी ही मेरी मृत्यु होने वाली है। भगवान ने कहा नहीं, घबराइए नहीं, मार्ग है। 7 दिन की कथा करते हैं, अंतिम दिन उनकी विकलता देख करके सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, जब तक आप मेरे पास हैं तब तक आपको तक्षक कुछ नहीं कर सकता। उसकी उपपत्ति में वो क्या कहते हैं? कहते हैं जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके नेत्रों में अमृत कलश होता है जो तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न होता है, सदाचरण से उत्पन्न होता है। उस अमृत कलश को देख करके जो हिंसक वृत्ति के जीव जंतु हैं उनकी हिंसा समाप्त हो जाती है। इस तक्षक की क्या हस्ती, क्या मजाल, क्या शक्ति कि वो मेरे सामने आपका कुछ भी कर सके। जब इतना वो कहते हैं तो परीक्षित जी उनके ऊपर विश्वास करके, गुरु क्या वचन है, गुरु की कृपा है, मेरा तक्षक क्या करेगा, वस्तुतः वो मुक्त हो जाते हैं। यह मार्ग कौन बताता है? गुरु बताते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। और कथा के माध्यम से ये सारे वृत्तांत उपस्थित करके भारतीय संस्कृति को आपके सामने परोस रहे हैं। मैंने देखा इतनी देर सुन करके, और यह शक्ति, यह सामर्थ्य, यह विचारधारा, यह जो वाग्धारा है बिना सरस्वती के कृपा के नहीं आ सकती है। तो मैं तो महाराज जी के लिए क्या शुभकामना करूंगा, यही कहूंगा, चांद्री शोभा भवतु भवताम भास्वरं चास्तु तेजः। आपकी ये जो शोभा है, जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, वो चंद्रमा की तरह सबको आनंदित करे। और आपका जो तेज है भगवान सूर्य की तेज की तरह, भगवान सूर्य के तेज की तरह चारों तरफ फैले, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति निरंतर बहती रहे और सुरक्षित रहे। आगे इतना तब होगा जब प्रज्ञाधारा प्रवहतु परम शास्त्र गोष्ठी सुनित्यम। हमारे संस्कृति की मर्यादा रखने वाले कौन है? शास्त्र हैं। शास्त्रों की गोष्ठी में आपकी ये प्रज्ञाधारा निरंतर प्रवाहित होती रहे, यही मेरी शुभकामना है और आपके लिए आशीर्वाद भी है। और यहाँ सारे जितने भी सन्मार्ग के सत्पथिक हैं, जिन्होंने बहुत पुण्य अर्जित किया है पिछले जन्मों का, इस जन्म का, और इस समय इस अवसर पर आए हैं, आप सब लोगों का जीवन धन्य हो, सफल हो, उज्जवल हो। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आनंद की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी, और बीच में आपने दर्शन किए ऊपर वृद्ध माओ का? मैं वही कहना था, आपके जो प्रकल्प चल रहे हैं अद्भुत हैं, और जो आपने कहा कि बिना ईश्वर की कृपा से हो नहीं सकते, मैंने सोचा नहीं जा सकता। इसको सुन करके विश्वास नहीं होता है, लेकिन देख करके लगता है। उनके लिए जो सुविधाएं हैं, मैं तो दुनिया में घुमा हूँ बहुत पर्याप्त। मैंने यूरोप में, अमेरिका में, एशिया के बड़े बड़े मैंने देशों में, तो जो 5 स्टार फैसिलिटी जिसको कहते हैं, अगर होटल की भाषा में कहें, वो सारी सुविधाएं, उन माताओं कितने आनंदित है। एक माता तो कह रही थी कि करोड़ों में मेरा बेटा महान है, करोड़ों में एक है। तो किसी ने कहा अरे करोड़ों में नहीं, सब में एक, अकेले हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं देख सकते।
वृंदावन जैसे पवित्र धाम में आपको रहने के लिए। और एक बात अंत में और कह दूं महाराज जी, मैं तो अध्यापक हूं, वो भी कुल क्रमागत का अध्यापक हूं, तो मुझे कुछ याद आ जाता है। चाणक्य ने कहा कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख मिलता कैसे इसको नहीं समझ पाता है। तो उन्होंने सूत्र लिखे, 5, 6, 7, 8 सूत्रों का एक गुच्छा है। कहा सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म किसे कहते हैं? कर्तव्य को। व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ ले, पिता अपने कर्तव्य को समझ ले, वही उसका धर्म है। पुत्र अपने कर्तव्य को समझे, वही पुत्र का धर्म है। दोनों के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग होता है। तो कहा सुखस्य मूलम धर्मः। अध्यापक अगर अध्यापन न करे, शिक्षक पढ़ाए न, तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। छात्र अगर नहीं पढ़ता है तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। उसका छात्र का छात्रत्व ही उसका धर्म है। इसलिए कहा सुख की प्राप्ति करना है तो अपने धर्म का निर्वाह करना है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। अर्थस्य, अर्थ माने पैसा। अर्थस्य मूलम राज्यम, जहां से पैसा आता है। और उसके बाद कहा राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। जो राज्य है, जो आपको पद प्रतिष्ठा देते हैं संस्थाएं, उसका मूल क्या है? इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रिय निग्रह, जो योग के अंतर्गत आता है। और इंद्रिय निग्रह से मूलम का विनय। और विनय महाराज जी में कितना भरा है, इतनी विनम्रता। विद्या विनय न शोभते, एक जो कहा गया है उसके साक्षात उदाहरण है। तो कहा कि विनय से मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्ध की सेवा। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आप ऐसे वृद्ध माताओं की सेवा कर रहे हैं। कहा कि तो विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः मूलम विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्, संपादितात्मा जितात्मा भवति, यह जितात्मा भवति सह सर्वार्थैः सह संयुज्यते। आपने तपस्या की है, आपने वृद्ध माताओं की सेवा की है, गौओं की सेवा की है, भूखों को भोजन दिया है, हर तरह से आपने सेवा की। केवल एक ही व्रत को अपनाया आपने, सेवा का। सेवा के विस्तार से आपने हर प्रकार के कार्य किया है। महाराज जी, आपकी मनोकामना क्यों न पूर्ण हो, आप जो चाहेंगे वो होगा। और ये सारे जितने भी यहाँ सब लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आपका मैं अभिवादन करता हूँ कि आप यहाँ आते हैं, बैठते हैं, इस तरह से सुनते हैं, अपने को और अपने से संबंधित जनों के जीवन को संस्कारित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 1 मिनट गुरु जी। मैं तो आपका दास हूँ गुरु जी, आपके चरणों की रज हूँ। गुरु जी, आपने दर्शन किया वृद्ध माँ का? हाँ, कराया, सबको कराया। एक श्लोक आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भगवान राम को युवराज बनाने की घोषणा हो गई, खेल करके आए थे, तो बहुत भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, चारों भाई एक साथ खेले, चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ, अब युवराज हमको क्यों बनाया जा रहा है? प्रातःकाल माता कैकेयी के मांगने पर 14 वर्ष के वनवास की घोषणा हुई। तो भगवान की स्थिति दोनों स्थिति में कैसी है? प्रसन्नताम यानगताभिषेकता, अभिषेक की बात को सुन करके उनके मुख में प्रसन्नता नहीं हुई। तथा न ममले वनवास दुखतः, 14 वर्ष का उदासी वेश बना करके 14 वर्ष के लिए बन जाना है, मुख में म्लानता नहीं आई, मैंने दुख नहीं आया। पहले भी जैसा था वैसे ही, बाद में भी वैसे ही। प्रसन्नताम यानगता अभिषेकता तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम भजस श्री रघुनंदन में। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का जो मुख कमल है, उसकी स्त्री जो शोभा है, वही शोभा हमारे अनिरुद्ध की है। न तो इनको प्रसन्नता में जो है अत्यंत प्रसन्न होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की तरह हमेशा खिलखिलाए रहते हैं। जैसे उनके मुख की शोभा पूरे प्राणी मात्र का कल्याण करती है, वैसे इनके भी मुख की शोभा सबकी कल्याण कर रही है। बहुत सुंदर। हमारे पूज्य गुरुजनों का आशीर्वाद ये दास अनिरुद्ध पर ऐसे गुरु जी आप विराजिए। आप सभी संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। हम तो इन गुरुजनों की चरणों की धूल हैं, चरणों की रज हैं, पूज्य आचार्य चरणों की। और भगवान श्री कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला है माता यशोदा को।
अब परीक्षित जी का सवाल है कि यशोदा माँ ने पुण्य कौन सा किया है। तब सुखदेव भगवान ने माता यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। माता यशोदा पूर्व जन्म में कौन है? तो सुनो, माता यशोदा पूर्व जन्म में द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया सह भार्यया, इनका नाम है धरा। माता यशोदा का पिछले जन्म में क्या नाम है? धरा। और ये धरा जंगल की लकड़ी समेटती हैं, बाजार में बेचती हैं, जो पैसा मिल जाए उससे संतों की सेवा करती हैं। गुरुजी ने अभी क्या बोला कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रियों का निग्रह है, कंट्रोल, और इन सब के मूल में क्या है? सेवा। मतलब आप यदि सेवा कर रहे हैं तो शास्त्रों को केवल आप पढ़ नहीं रहे, शास्त्रों को चरितार्थ कर रहे हैं, जी रहे हैं। नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य वृद्धों की सेवा करिए। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, नित्य सेवा। इसलिए आपको बताऊं, वेदों के वचन हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, आचार्य देवो भव, आचार्य की सेवा कीजिए, गुरुजनों की, अतिथि देवो भव। चार चीजें हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि। चार हो गए। और गौरी गोपाल में आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद और भगवत कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से यहाँ मातृदेवो भव। तो वेदों में जो लिखा है मातृदेवो भव, हम केवल कहते नहीं, उस मातृदेवो भव को जीवन में उतार कर माँओं की सेवा करते हैं। पितृदेवो भव, पिताओं के लिए वृद्धाश्रम और बन रहा, संतों के लिए संत निवास, वृद्ध संतों के लिए, पिताओं के लिए, उनकी सेवा के लिए भी तैयारी चल रही है। अतिथि देवो भव, आप अतिथि आए गौरी गोपाल में, भोजन सबको मिले, कोई भूखा ना जाए, ये अतिथि देवो भव है। और आचार्य देवो भव, गुरुजनों की जितनी सेवा हो सकती है, ये दास कोशिश करता है कि गुरुजनों की, आचार्य जनों की सेवा होती रहे। इससे ही, इसी सेवा के बल पर मेरा कल्याण होना है। ना मुझे किसी जप तप की जरूरत है, ना किसी अनुष्ठान की जरूरत है। मैं आपको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप निष्कपट भाव से सेवा करिए। और सेवा ऐसी नहीं कि मैं किसी स्त्री या पुरुष या बच्चे की सेवा कर रहा हूं, नहीं। गौरी गोपाल में मैं ये नहीं मानता कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, मुझे ये लगता है आप लोगों के रूप में ये भगवान की सेवा हो रही है। यही है सबसे बड़ा पुण्य इस कलिकाल का। जप का अपना महत्व है, तप का अपना महत्व है, सेवा का अपना महत्व। इसलिए माता धरा जंगल से लकड़ी लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उससे संतों की सेवा करती। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि मैं धरा की परीक्षा लेना चाहता हूं कि उनकी सेवा कैसी है। जब आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए तो समझ लेना कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और आपको उस समय बंध के, अर्थात कंट्रोल, अपने इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, मन पर, विषम परिस्थिति, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परखिए चारी। धैर्य, धर्म, धीरज, धर्म, मित्र, नारी, इनकी मैं कितना धैर्यवान हूं, मैं कितना पापी या धर्मात्मा हूं, ये परीक्षा कब होगी? आपत्काल, विपत्ति काल में। माता धरा की परीक्षा लेने के लिए भगवान आए। अब हुआ क्या कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद सारे संत चले गए। जो जूठन बचा माता धरा ने प्रसादी पाई और बर्तन धुल के रख के, और मैया भजन करने लग गई, नाम जप करने लग गई, श्रीमन नारायण श्रीमन। तभी कुछ संत आए। संतों ने कहा, माता भूख लगी है, सुना है तुम्हारे द्वार पे भोजन मिलता है, क्या हमें भोजन मिलेगा?
माता धरा कैसे कहती कि नहीं मिलेगा? आओ महाराज आओ आओ आओ। संत आए और वो संत के रूप में ना 8-10 संत थे और संत के रूप में भगवान ही आए थे परीक्षा लेने। अब मैया बोली आओ आओ बैठो। मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अच्छा संयोग देखना कि उस दिन मैया के घर में कुछ भी नहीं था, जो था वो संतों को एक शिफ्ट में बना के खिला पिला दिया। वो तो रोज लकड़ी बेचती, रोज पैसा आता, रोज खर्च होता, रोज दाल चावल लाती, स्टॉक था नहीं कि 4 दिन के आगे का व्यवस्था हो। गरीबी बहुत थी पर भगवत प्रेम बहुत था। अब माता धरा कैसे कहें कि हमारे घर अन्न का दाना नहीं है, 10 संतों को भोजन कराना है और अन्न का एक दाना नहीं। अब मैया बोली आप महाराज बैठो, थोड़ा स्नान करो शांति से, मैं अभी आई। अब मैया बाजार में निकली, सबके द्वार पे हाथ फैला रही, जो भैया थोड़ा हमें उधार कुछ पैसे दे दो, हमारे द्वार पे संत खड़े हैं बैठे हैं, भोजन कराना है। सबसे मांगा, सबने मना कर दिया, जा तुझे नहीं देते, तेरा क्या भरोसा तू चुकाए ना चुकाए। भैया मैं ब्याज सहित दूंगी। सबसे मांगा, सबसे कहा, सबने मना कर दिया। जब परीक्षा लेते हैं भगवान तो सब द्वार भी तो बंद हो जाते हैं। जब आपकी कोई मदद ना करे, जब आपके जीवन में बड़ा संकट है और कोई ना देखे आपकी ओर, तब समझ लेना कि आपके ऊपर केवल नजरें भगवान की हैं। वो आपके धैर्य की और आपके धर्म की परीक्षा ले रहे हैं। आपको ना छोड़ना धर्म, ना छोड़िएगा धैर्य, ये परीक्षा है। और परीक्षा याद रखना सरल नहीं होती, परीक्षाएं तो हमेशा कठिन होती हैं। अब धरा मां की परीक्षा चालू है, कोई तैयार नहीं देने के लिए। एक व्यक्ति मिला, भैया संत आए हैं, थोड़ा सा कुछ उधार पैसे दे दो, आपकी तो किराने की दुकान है, आप थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा चावल, हम चुका देंगे आप। उसने कहा हम नहीं देते, जा तेरा क्या भरोसा, कुछ रखो गिरवी तो देंगे। बोले गिरवी रखने होता तो हम बेच ही ना देते, कुछ भी तो नहीं है। अब केवल वही बचा है जिन बर्तनों में भोजन बनाना है, वो बर्तन भी बेच देंगे तो भोजन कहां बनेगा। अब माता धरा बोली देखो कृपा करो, हमें थोड़ा पैसा दे दो। एक व्यक्ति मिला, बोला कि मैं आपको पैसा देता हूं, ये रहे। रख दिया उसने पैसे, ये लो आप पैसे, जितने चाहिए ये है, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस व्यक्ति ने धरा माता को देखा। अच्छा माता धरा जवान थी, बहुत सुंदर थी। वो आदमी इनकी सुंदरता पर लट्टू हो गया। बोला हम आपको दे तो देंगे पैसा, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा। माता धरा बोली क्या देना पड़ेगा? कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो बात बन जाएगी। माता धरा बोली स्तन? हाँ 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 स्तन। वो आदमी नियत से खोटा था, वो गलत दृष्टि से माता धरा को देख रहा था। कह रहा बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा ने विचार किया कि ये तो चमड़ा मांग रहा है, इसे तो चमड़ी की भूख है, लेकिन मेरे द्वार पर संत हैं, यदि इसे इसका मांगा नहीं देती तो संत भूखे चले जाएंगे। और ये मांग क्या रहा है? हमारी छाती मांग रहा है, चमड़ा मांग रहा है। माता धरा ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए? हाँ स्तन चाहिए। उसका भाव अलग था। माता बार बार कन्फर्म कर रही है तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ हाँ। माता ने कहा मंजूर है। वो तो बड़ा खुश हो गया, पैसे आगे कर दिया। माता धरा ने उतने ही पैसे लिए, यहां रख दो, इतने की जरूरत है, और स्तन लो। अब वहां चाकू थी, मैया ने चाकू उठाई और चाकू से अपने स्तनों को काट दिया। और काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को उसके हाथ में रखा। तुझे स्तन ही चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन। माता धरा ने पैसे लिए, बाजार से राशन पानी खरीदा, जा करके संतों के लिए खीर पूड़ी सब्जी बनाई और संतों को परोसा। वो जब परोसा तो माता कपड़ा बांध रही थी, छाती पे खून बह रहा था, छाती पे कपड़े लपेटे। संतों ने कहा माता ये आपके शरीर से रक्त की धारा कैसी?
कहा माता ने पहले आप भोजन करो, आप भूखे हो, फिर बताऊंगी कि ये रक्त कैसा। संतों ने कहा नहीं, आप संकट में हैं और हम भोजन करें, पहले बताओ कि ये रक्त कैसा है। तब कहा महाराज जब आप द्वार पर आए तो मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं था, आपके लिए मैं किसी से उधार मांगने गई, किसी ने नहीं दिया। एक भले व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने स्तन दे दो तो हम दे देंगे। मेरे स्तन, मेरी छाती, चमड़ा का मैं करती क्या, एक दिन तो चिता पे जलना है, एक दिन तो शरीर नश्वर, शरीर मरना। यदि देने से, शरीर का चमड़ा दान करने से साधु सेवा होती है तो मुझे लगा कि सस्ता सौदा है। मैंने कर लिया, मैंने दे दिया उसे चमड़ा, उसे चमड़े की भूख थी, मैंने दे दिया और आपके लिए भोजन ले आई। अब तो वो साधु का थे, वो तो भगवान थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान रोने लगे, माता तुमने हमारे लिए अपने स्तनों का दान दिया, छाती कटवा ली, इतना बड़ा घाव करा लिया, मां हम तुम्हारे ऋणी हो गए। अब देखो जब आप सेवा करते हैं तो ऋणी कौन होता है? भगवान। भगवान बोले हम ऋणी हो गए मां, अब तुम्हारा ये ऋण चुकाएंगे। कैसे चुकाओगे प्रभु? बोले तुमने स्तन दिए हैं, तुमने खून बहाया है अपने आंचल से, अगले जन्म में तुम्हारा दूध पीकर तुम्हारे स्तन के दान का ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा अगले जन्म में माता यशोदा बनती हैं और वही भगवान जगत के पालनहार मैया की गोद में लेटकर मैया का दूध पीकर जो जगत को तृप्त करने वाले परमात्मा हैं, उन्हें मैया यशोदा तृप्त कर रही हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं, ये यशोदा पुण्य करके यहां तक आई हैं। आप लोग वृंदावन आए हो, आपने भी कोई पुण्य किया होगा।